जय हिंद दोस्तों। आज ना हम जोड़, घटाओ, गुणा, भाग चारों चीज करना सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए आपसे कुछ नहीं आता। आज मैं आपको होशियार बनाकर छोड़ूंगा। ऐसे सवालों को सबसे पहले हल कर लोगे आप, कभी कोई गलती नहीं होगी, है ना। बस आप इस वीडियो को बच्चों बहुत ध्यान से देखना एंड तक, बहुत मजा आएगा, कई नई चीज सीखोगे आज आप। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले हम जोड़ करना सीखेंगे और जोड़ का ये वाला निशान होता है। हमें 5 और 1 को जोड़ना है, प्लस करना है। तो सबसे पहले हम 5 बार ऐसे करके डंडे खींचेंगे। 1 2 3 4 5। उसके बाद उसमें कितना जोड़ना है, हमें 1 जोड़ना है। तो हम 1 बार डंडा और खींच देंगे। अब जरा इन्हें गिनिए। 1 2 3 4 5 6। तो हम यहां पर 6 लिख देंगे जितने ये डंडे आए हैं, और ये हमने एक लाइन जोड़ ली। अब आप चाहो तो इसे रबर से मिटा दो, वरना ऐसे काट दो, ठीक है। अब हमें पहले 2 लिखना है, यानी कि 2 बार डंडे खींचने, उसमें हमें 1 जोड़ना है। तो हम 1 बार डंडा और खींचेंगे। अब जरा इन्हें गिन के बताओ। 1 2 3। 3 आया है, यहां पे लिख देंगे, और हमने ये वाला भी जोड़ लिया, है ना आसान। अभी हम बहुत सारी चीजें और सीखेंगे, ध्यान से देखते चलिए। अब 3 और 5 को जोड़ना है। पहले 3 है तो 3 बार डंडे खींच लो, फिर उसके बाद 5 है तो 5 बार डंडे खींचो। 1 2 3 4 5। अब जरा इनको गिनना, कितने डंडे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड, 8 डंडे हो गए। तो हम यहां पर 8 लिख देंगे, और इस तरीके से हम इस वाले जोड़ को पूरा करेंगे। अब आगे लिखा है 6, तो हमें फिर से 6 बार डंडे खींचने। उसके बाद लिखा है 2, तो हमें फिर से 2 बार डंडे खींचने। अब टोटल डंडे कितने, इन्हें गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड, और ये फिर से 8 आ गया। अब लास्ट वाला बचा है। पहले हमें 4 बार डंडे खींचने, 1 2 3 4। उसके बाद हमें 9 बार डंडे खींचने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो लंबा हो गया। अब जरा इन सभी डंडों को गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 9 और 4 को जोड़कर 13 आता है, तो हम यहां पर 13 लिख देंगे। और इस तरीके से हम जोड़ों को हल करते हैं। अब काफी बच्चे बोलेंगे हमारी समझ में जोड़ आ गए, अभी नहीं आए। अभी हम एक और कठिन सवाल हल कर लेंगे, तब फिर तुम सीख जाओगे जोड़ करना। देखिए जैसे यहां लिखा है 8 5 9 7। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे हमें जोड़ना है। तो पहले 5 डंडे खींचो, 1 2 3 4 5। फिर 9 डंडे खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन सभी डंडों को गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 ऐसे ही तो लिखते हैं, है ना। लेकिन हमने जब ऊपर वाला जोड़ किया था तो वहां पे एक एक नंबर आ रहा था, यहां डबल नंबर आया है, 1 भी है और 4 भी। तो ये जो पहला वाला नंबर होता है ना, यहां 4 जो लिखा है, इसे तो यहां लिख दो, और ये जो 1 बचा है इसे दूसरे नंबर के सिर पे लिख दो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमें इन तीनों नंबरों को जोड़ना है। पहले हमें एक लाइन खींचनी है, एक का ही नंबर है। फिर हमें 8 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हमें 7 लाइन और खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सभी लाइनों को गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और सभी लाइनों को गिन के 16 आया है।
अब हमें पहले क्या करना है, 16 का 6 लिखना है, एक बचा के रखना है, दूसरे नंबर के सिर पे लिखते, लेकिन दूसरा नंबर तो है ही नहीं, तो फिर हम इस एक को भी यहीं लिख देंगे। इस तरीके से हम कठिन जोड़ों को भी हल करते हैं। अब हम घटाव हल करना सीखेंगे। इस वाले घटाव को हल करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा घटाव हल करके दिखा देता हूं, ताकि तुम लोग आसानी से समझ जाओ। हमने यहां पर 5, 3, 9 दो नंबर लिया है ऊपर, और नीचे लिया है 1, 4, 2, 3, और हमें इसे घटाना है। ठीक है, घटाव का ये चिन्ह होता है। तो सबसे पहले 2 लिखा है, 2 में से 1 कम करना है, तो पहले 2 बार लाइन खींचो। ठीक है, कम कितना करना है, 1, एक लाइन काट दो। अब कितनी लाइन बची तुम्हारे पास, 1 लाइन बची, उसे लिख दो। इस तरीके से हम 2 में से 1 कम करेंगे। अगली बार लिखा है 9, तो पहले 9 बार लाइन खींचो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, हमें कम कितनी लाइन करनी है, 4 कम करनी है, 1, 2, 3, 4, इनको काट दो ऐसे। अब बची कितनी, ये लाइन गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 लिख दो। अब ऊपर लिखा है 3, तो पहले 3 बार लाइन खींचो, फिर नीचे लिखा है 2। अब 3 में से 2 कम करना है, तो मतलब 2 लाइन काट दो। कितनी बची, 1 लाइन बची, यानी कि 1 बचा आंसर। ऐसे ही पहले 5 लिखा है, तो 5 लाइन खींचो, 1, 2, 3, 4, 5, उसमें से 3 लाइन कम कर दो, 1, 2, 3 कम हो गई। कितनी लाइन बची, 1, 2, 2 लिख दो। इस तरीके से हम आसान घटावों को हल करते हैं। लेकिन ये जो घटाव आप देख रहे हैं, ये ऐसा है नहीं। क्यों, क्योंकि 7 में से 8 कम नहीं कर सकते। तुम्हारे पास 7 रुपए हैं, 8 रुपए का सामान ले आओगे, नहीं ला पाओगे, क्योंकि 7 कम है। यहां हमारे पास 2 है, 2 में से 3 नहीं कम कर सकते, क्योंकि 2 छोटा नंबर होता है। तो ऐसे घटाओं को हल करने के लिए हम हासिल लेते हैं, उधार लेते हैं। 6 पैसे एक उधार लेंगे। एक उधार लेने का मतलब है सीधा 10। उधार हमेशा 10 लेते हैं, 10 की धाई होती है ना, तो उधार 10 लेते हैं। तो 10 तो ये रहा उधार लिया तुमने, और 7 ये रहा, तो कुल मिलाकर 17 हो गया। ध्यान रखना, 10 उधार ले लिया, 7 ऑलरेडी था, 17 हो गया। तो पहले 17 बार लाइन खींचो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब कम कितना करना है, 8, यानी कि 8 लाइन काट दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये लाइन कट गई। अब बची कितनी लाइन वो गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बची, तो यहां पे 9 लिख दो। इस तरीके से हम हासिल वाले घटाओं को हल करते जाते हैं। अब यहां पे 6 था, लेकिन 1 तुमने उधर उधार दे दिया, तो यहां 5 बचा, और 5 में से 5 कम करेंगे, मतलब पहले 5 लाइन खींचो, 1, 2, 3, 4, 5, और अब 5 लाइन काट दो। तो तुम्हारे पास तो एक भी लाइन नहीं बची। जब कुछ नहीं बचता है तो 0 लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहां लिखा है 5, तो हमें 5 बार लाइन खींचनी है, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 में से 2 कम करना है। ये 2 लाइन कम हो गई, कितना बचा, 3, तो हम यहां पे 3 लिखेंगे। अब 2 में से 3 तो कम नहीं कर सकते, तो हम यहां से उधार लेंगे। उधार लेते हैं 10, और 2 पहले से मौजूद है, तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 कम करना है, तो पहले 12 लाइन खींचो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और उसमें से कम कितना करना है, 3, 1, 2, 3 कम हो गई। गिनो कितनी लाइन बची, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहां पे 9 लिख दो। अब यहां पहले 9 था,
तो एक तुमने उधार दे दिया तो यहां 8 बचा, 8 में से 7 कम करना है। तो सबसे पहले 8 लाइन खींचेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 कम कर दो तो हमारे पास एक लाइन बचेगी, यानी कि 1 बचेगा। और इस तरीके से हम कठिन हासिल के घटाओं को हल करते हैं। अब हम गुणा करना सीखते हैं। सबसे पहले मुझे मालूम है आपसे टेबल पहाड़े आते होंगे, लेकिन मैं फिर भी पहाड़े लिख दे रहा हूं। पहले 2 का पहाड़ा लिख देता हूं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18 और 2 धाई 20। ऐसी 3 का पहाड़ा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24 और 3 निम 27 और 3 धाई 30। ठीक है, अब पहले मैं आपको एक आसान सा गुणा करना सिखा देता हूं। जैसे 3 2 1 4 और इसमें हमें 2 से गुणा करना है। ये 2 संख्या वाला गुणा है, ये 1 संख्या का। तो पहले 1 संख्या का गुणा सीख लो। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ने पे 8 आता है, 2 चौक 8, 8 लिख दो। अब 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ना है, 2 एकम 2, 2 ही लिख दो। अब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, 2 दूनी 4, तो 4 लिख दो। अब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, 2 तिया 6 और 6 लिख दो। इस तरीके से 1 संख्या वाले गुणा करते हैं हम। अब हमें 2 संख्या वाले गुणा करने, ठीक है। तो सबसे पहले 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, इसमें 2 तिया 6, तो यहां 6 लिख दो। अब 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 2 पंजे 10। देखिए 10 में ना 2 नंबर हैं, तो जब भी 2 नंबर आते हैं पहला वाला नंबर लिखते हैं और दूसरा वाला जो नंबर होता है उसे बचा कर रखते हैं, एक को हासिल का अलग। ध्यान रखना, 2 नंबरों में से पहला वाला नंबर लिखते हैं और दूसरा नंबर साइड में बचा कर रखते हैं, हासिल वाला। अब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 2 दूनी 4, लेकिन एक हासिल का भी बचा हुआ था, 4 और 1 कितना होगा 5, तो यहां पर हम 5 लिखेंगे। संख्याओं के बीच में गैप रखना है, चिपकाकर नहीं लिखनी है वरना गलती हो जाएगी। उसके बाद अब 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 2 निम 18 होता है, पहले का बचा हुआ कुछ है नहीं, तो 18 का 8 लिखेंगे और एक हासिल का बचा के रखेंगे। अब 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, 2 छिक्के 12 होता है और एक हासिल का बचा हुआ था, कुल मिलाकर हो जाएगा 13, तो 13 का 3 लिखेंगे, एक बचा कर रखना है। लेकिन अब आगे कोई नंबर तो है नहीं जिसमें गुणा करें, तो जो बचा हुआ नंबर है उसे भी लिख देंगे। लाइन छोटी पड़ेगी तो उसे ऐसे बढ़ा लेंगे। अब ध्यान से समझना आप लोग, हमने इस वाले 2 का गुणा तो कर लिया। अब यहां पर आप ध्यान से समझना, हमने इस वाले 2 का गुणा तो कर लिया, तो ठीक इसकी सीध में ऐसे क्रॉस का गुणा लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने इसका गुणा कर लिया। अब हमें 3 का गुणा इन सभी नंबरों में बारी बारी से करना है। तो पहले हम 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 तिया 9 होता है, तो हम यहां 9 लिख देंगे। अब 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 पंजे 15 होता है, तो 15 ऐसे लिखते हैं। तो पहला वाला नंबर 5 तो हम यहां लिख देंगे, ऊपर के नंबरों के बिल्कुल सीधी लाइन में सीधे नीचे, आगे पीछे नहीं लिखना है वरना दिक्कत हो जाएगी, सवाल गलत हो जाएगा। और ये जो 1 बचा था इसे ऊपर लिख लो याद के लिए, हासिल वाला। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6 और एक हासिल वाला था तो 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 3 निम 27 होता है, 27 ऐसे लिखेंगे, पहले का कोई हासिल बचा हुआ नहीं है, तो 27 का 7 लिखेंगे यहां पर और हासिल का बचेगा 2। अब 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 3 छिक्के 18 और 2 हासिल वाला था तो 20 हो जाएगा। 20 का 0 यहां लिखेंगे, 2 बचा कर रखेंगे, लेकिन आगे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो उस 2 को भी हम यहीं लिख देंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमने सभी संख्याओं का गुणा कर लिया है बारी बारी से,
उन्हें जोड़ना है। 6 को इस क्रॉस के निशान के साथ जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 9 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 होता है, 10 का 0 लिखेंगे, हासिल बचेगा 1। 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15, 15 और 1 हो जाएगा 16, 16 का 6 लिखेंगे, 1 हासिल का बचा लेंगे। 3 और 7 10, 10 और 1 हासिल वाला 11 हो जाएगा, 1 लिखेंगे, 1 हासिल का बचा लेंगे। 0 और 1 को जोड़ेंगे 1 आएगा और 1 हासिल वाला था तो 2 हो जाएगा। और ये 2 बेचारा अकेला है, इससे कोई नंबर नहीं जुड़ा, ये ऐसे ही लिख देंगे। और इस तरीके से हम गुणाओं को करते हैं। आपकी समझ में गुणा आ गए होंगे। अब हम भाग करेंगे। पहले हम 2 का भाग 9 में करेंगे, तो 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 9 से ज्यादा न जाए, चाहे कम रह जाए। 2 चौक 8 होता है और 2 पंजे 10, 5 बार पढ़ने पे तो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए 4 बार पढ़ेंगे। 2 चौक 8, 4 यहां लिख दो और 8 लिख दो 9 के नीचे। 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। 2 का भाग हम 1 में नहीं कर सकते क्योंकि 1 छोटा नंबर है, तो हम फिर अगला नंबर उतारेंगे जो है 8, कुछ इस तरीके से। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 18 से ज्यादा न जाए, चाहे कम रह जाए या बराबर आए। 2 निम 18 बिल्कुल बराबर आया है 9 बार पहाड़ा पढ़ने पर। 18 में से 18 घटाएंगे, 0 बचेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम 2 का भाग 0 में तो नहीं कर सकते, तो हम 5 को उतारेंगे। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 5 से ज्यादा न जाए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 तो ज्यादा हो जाएगा 5 से, इसीलिए 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे और 2 दूनी 4 यहां लिखेंगे। 5 में से 4 घटाएंगे, 1 बचेगा। 2 का भाग 1 में नहीं कर सकते क्योंकि 1 छोटा नंबर है, तो हम अगला नंबर उतारेंगे जो है 16। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 16 से ज्यादा न जाए। अब हम 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 16 से ज्यादा न जाए। 2 अट्ठे 16, 8 बार पहाड़ा पढ़ने पे बिल्कुल बराबर नंबर आया है। 16 के नीचे 16 लिख के घटाएंगे तो 0 बचेगा। 0 का कोई मूल्य नहीं है, 0 में भाग नहीं कर सकते, तो अगला नंबर उतारेंगे 2। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 2 से ज्यादा न जाए। 2 एकम 2, 1 बार पहाड़ा पढ़ने पर ही 2 आ गया और 2 में से 2 घटाएंगे, 0 बचेगा। और लास्ट में हम लिख देंगे शेष फल। अब 0 बचा है तो 0 शेषफल, कुछ और बचता तो वही शेषफल होता। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ऐसी और वीडियो आएंगी जो तुम्हें मैथ में होशियार बनाएंगी। धन्यवाद।